हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अप्रैल 1 फर्स्ट का जो भी करंट अफेयर आएगा तो उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी रिसेंटली पास्ड अवे। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो वे कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो आंसर है सूरीनेम। तो अगर सूरीनेम के बारे में बात करेंगे तो सूरीनेम हमारा साउथ अमेरिका में आता है, जो कि यहाँ पे आता है सूरीनेम, और इसके साइड में आता है हमारा फ्रेंच गुयाना, और यहाँ पे आता है हमारा गुयाना। और इसके बारे में बात करें तो इसको हम ब्राज़ील बोलते हैं। ये अगर चंद्रिका प्रसाद के बारे में बात करेंगे तो उनका एक्चुअली एज 67 में उनका डेथ हो गया है, जो कि प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के प्रेसिडेंट थे। तो ये एक्चुअली उनका एंसेस्टर जो थे वो बिहार से बिलोंग करते थे, और उनको अवार्ड दिया गया था प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 में। अगर वो सूरीनेम के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल है पारामाइबो, एंड इसका जो करेंसी है वो सूरीनेम डॉलर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन व्हिच स्टेट इज द माधवपुर मेला 2026 ऑर्गेनाइज्ड। तो माधवपुर मेला एक एनुअल फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंसर है गुजरात। अगर इसके फेस्टिवल मेला के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये एक लॉर्ड कृष्णा और रुक्मिणी देवी का जो मैरिज था उसके रिलेटेड था। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है मिसमी ट्राइब। तो वो उनका जो एक राजा थे भीष्मक, तो बोलते हैं कि उनका जो बेटी है वो रुक्मिणी देवी है। तो क्योंकि वो लॉर्ड कृष्णा उन्होंने शादी किया था यहाँ पे, तो फिर वो हर साल यहाँ तक आते हैं, जो कि एक कल्चरल क्रॉस स्टेट कल्चरल इंटीग्रेशन को दर्शाता है। एंड ये एक एग्जाम्पल है एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव का, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट निकालती है? तो आंसर है एनएसओ, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो उसका ये 33rd एडिशन है। तो ये बात कर रहा है कि जो भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी ग्रेटर देन 47 लाख मेगावाट हो गया है, जिसमें 71% हमारा सोलर एनर्जी से आता है एंड 29% हमारा अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आता है। अगर स्टेट के बारे में बात करेंगे तो स्टेट राजस्थान सबसे ज़्यादा है 23.7 के साथ, एंड उसके बाद महाराष्ट्र 14.2 एंड गुजरात में 9.1%। एंड अगर पर कैपिटा कंजप्शन के बारे में बात करें तो 18.96 मेगाजूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो व्हिच फाउंडेशन डे डिड द आरबीआई सेलिब्रेट ऑन 1 अप्रैल 2026। तो इसका आरबीआई का 91st फाउंडेशन डे है। अगर हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई 1934 में हिल्टन एंड कमीशन के द्वारा एस्टेब्लिश एक्चुअली आरबीआई एक्ट पास किया था, एंड एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1, 1935 में। तो इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद बात करेंगे तो पहले गवर्नर थे हमारे सीडी देशमुख, जो कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। ये कब से? ये 1949 से। अगर इसके आरबीआई का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे गवर्नर होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर एंड 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर होते हैं। अगर आज मतलब अप्रैल 1 को हम फाउंडेशन डे फॉर नेस्ट को मानते हैं। नेस्ट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, एंड उड़ीसा का आज भी फाउंडेशन डे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो वेयर इज़ द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज दीप शक्ति 2026 ऑर्गेनाइज्ड। तो एक ट्राई सर्विस है इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का। तो ये हमारा अंडमान निकोबार में एक्सरसाइज को मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो एक्चुअली हम इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका जो जॉइंट ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, तो मतलब बॉन्ड कोऑर्डिनेशन करना तीनों हमारे इनके बीच में। तो अगर चीफ के बारे में बात करेंगे तो एयरफोर्स का चीफ है अमरप्रीत सिंह, एंड नेवी का है दिनेश कुमार त्रिपाठी, एंड आर्मी के हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो अंडर प्राइड ऑफ हिल स्कीम नागालैंड वाज अलोकेटेड 3880 करोड़ रुपए। तो व्हिच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट अलोकेशन। तो एक्चुअली ये प्राइड ऑफ हिल स्कीम है क्या? तो इसके अंदर हमारा जो भी हमारा हिमालयन फुट हिल्स के जो भी स्टेट है, तो मतलब हिल स्टेट जो भी है, तो उनके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सभी के लिए उनको एक असिस्टेंस दिया जाता है। तो 25,000 करोड़ रुपए का इस साल दिया गया है।
तो ये हमारा हाइस्ट किसको दिया गया, हाइस्ट दिया गया अरुणाचल प्रदेश को। एंड अभी नागालैंड को दिया गया है 3880 करोड़ रुपए का। तो फिर इसमें टोटल कितना, ये टोटल 9 हिमालय या हिली स्टेट को दिया जाता है, ये हमारा जितना भी फंड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेयर इज़ द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड। तो ये हमारा काजाकिस्तान मंगोलिया में हेल्ड है। तो मंगोलिया में उलान बतर। जो अगर यहाँ पे मैप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मंगोलिया आता है, यहाँ पे हमारा रसिया आता है, यहाँ पे हमारा चाइना आता है और इसको हम काजाकिस्तान बोलते हैं। जिसका हमारा जो एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन है 1962 में हुआ था इस्टेब्लिश, तो उसका हेडक्वार्टर भी काजाकिस्तान में है। तो जो 2024 एडिशन हुआ था तो ये थाईलैंड में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026। तो इसका एक्चुअली थीम क्या है, उसका थीम है एक्सेस एंड इक्वलिटी। तो ये किसके द्वारा मतलब ये पब्लिश करता है, यूनेस्को, आप सबको मालूम होगा। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और ये यूएन, अगर ये एक्चुअली यूएन SDG 4 के अंदर आता है। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप सभी को पता होगा टोटल हमारे 17 गोल है, जिसको हम 2030 तक अचीव करने वाले हैं। तो मतलब एजुकेशन हो गया, फिर पॉवर्टी हो गया, या फिर पॉल्यूशन हो गया, इसको हम रिमूव करने वाले हैं। तो 51% ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन स्किप द प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो मतलब 51% हमारा जो इंडियन के चिल्ड्रेन है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं प्राइमरी एजुकेशन को, जिसकी वजह से उनका फंडामेंटल वीक होता है एंड ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारा लॉन्ग टर्म आउटलुक से। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टारगेट के बारे में बात करेंगे तो इसको अचीव करना है 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035। तो 2035 को 5 तक इतना इनको अचीव करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री टू कंप्लीट 4000 रन्स व्हाइल चेजिंग ए टारगेट। तो आंसर है विराट कोहली। तो अभी जो RCB एंड SRH का मैच गया तो 202 रन को चेज करने में विराट कोहली ने स्कोर किए थे 69। और सेकंड में आता है हमारा डेविड वार्नर एंड थर्ड में आता है रोहित शर्मा। अगर हम कोहली के बारे में बात करेंगे तो कोहली को 2013 में हमारा अर्जुन अवार्ड दिया गया था, एंड 2017 में पद्मश्री, एंड खेल रहा था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। तो एशिया का पहला कंट्री है हमारा इंडोनेशिया। अगर हम वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड का पहला है ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप के बारे में बात करें तो यूरोप का पहला है हमारा स्पेन, जो कि एक्चुअली मतलब मकसद क्या है, तो इसका प्राइमरी जो पॉलिसी होल्ड ड्राइवर है तो एक कॉम्बैक्टिंग साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी कंटेंट, ऑनलाइन फ्रॉड एंड डिजिटल एडिक्शन ऑन हाई रिस्क प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो इन सब से एक्चुअली चिल्ड्रन अंडर 16 को दूर रखना है। तो इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाया अंडर 16 एज के लिए। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।